बात ये है, जब मोटी बुद्धि ने तो हम क्या करें। ओम प्रकाश सही कहता है, बुरा न मानना। हाँ हाँ, जब ओम प्रकाश राजभर सही कहा कि मोटी बुद्धि है, ये किसी अच्छे लोगों के पास बैठेंगे नहीं। निरहुआ का रील देखेंगे, सपना चौधरी का गाना देखोगे तो तुमको इतिहास के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आए बाएं साएं बकते रहोगे। अब 19 लोग गए जेल, 19 लोग जेल गए, फर्जिन तो गए। अब वो क्या करें, अखिलेश जी साथ नहीं दे रहे हैं, तुम यादव नहीं हो, तुम ये हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप आदेश दर्पण देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा का जो मामला है वो पूरे देश में फैला है। पूरे देश नहीं बल्कि इस देश के लोग जो बाहर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये मामला चल रहा है। और इसकी जो चर्चा है वो ये है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर के किस तरह से जो जाति विद्वेष है, यानी ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ करेगा और ब्राह्मण के अलावा कोई पूजा पाठ करेगा तो उसे मारा पीटा जाएगा, उसके सर मुड़ाए जाएंगे। और उसके ऊपर सोचिए कि ब्राह्मण महिला के पेशाब को छिड़क करके उसे अपमानित किया जाएगा, शुद्धिकरण उसकी की जाएगी। दूसरी तरफ महिला जो थी उसने आरोप लगाया है कि नहीं, हमारी छेड़खानी हुई। सोचिए मामला को पलटने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह हैं। दारा सिंह से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो इटावा वाला मामला है, उस इटावा वाले मामले को लेकर के अब पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है कि देश में आज इस बात के लिए लड़ाई हो रही है कि कौन प्रचार करेगा, कौन भागवत कथा करेगा, कौन धर्म का काम करेगा। तो इससे बड़ा बुरा संदेश जा रहा है, लोग कह रहे हैं ये बात। देखिए, पूरा देश इस समय यही सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें ये भी लिखा गया था कि कोई भी ग्रंथ के हिसाब से देश नहीं चलेगा, जो चलेगा संविधान के हिसाब चलेगा, और जिनके जो धर्म है वो अपने अपने घर पे रहेंगे। बात यहाँ धर्म की नहीं आती, ये जाति बनाकर पहले क्या किया, जब देखा कि मजबूती हो रही है देश को, तो इन्होंने जाति बांट दी। हमने तो बनाई नहीं, जाति बनाए। तो जातियों के हिसाब से इन्होंने काम बांटे। काम कैसे बांटे, जो होशियार था उसको ब्राह्मण बना दिए, जो ताकतवर था उसको ठाकुर बना दिए, जो इन लोगों को बचा सके उसको यादव बना दिए, जो खेती कर सके उसको कुर्मी बना दिए, जो मछली जैसे पकड़ सके या अन्य जाति बना दिए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि जब देखा कि कोई काम, जब ये नौकरी दिया नहीं तो यादव समाज क्या करेगा, कुर्मी समाज क्या करेगा। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश की कुर्मी समाज की महिला थी कथावाचक, उसी दिन ये आग लगनी थी, मगर भारतीय जनता पार्टी सोचा कि अभी करोगे तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो उसको दबा दिया। फिर ये आ गया इटावा में। इटावा में जो घटना हुई थी, जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता कर दी, उनके जो सामान था उसको लेके दे दिया था, उसके बाद वहाँ तो कोई अस्तर नहीं बनता। भाई उन्होंने सरकार से सवाल कर दिया था, सरकार जवाब देती, पुलिस अपना काम कर ही रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी को कराना था वहाँ दंगा। अच्छा, हाँ, दंगा ये कराना था। जैसे बिहार में ब्राह्मण यादव की लड़ाई चली थी, उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाए थे ये सत्ता पाने के लिए। अच्छा। गुजरात में इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम किया था। आप पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, हम नहीं कह रहे। जो पत्रिका हमने उठा के पढ़े यही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना होता था यही करती थी, वो दंगा फसाद करते हैं सत्ता के लिए। भाई अब आप बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम कब हुआ, गुजराती में तो हुआ, बिल्कुल हुआ था। और यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हुई, हुई कि नहीं, कौन कराया, भारतीय जनता पार्टी किया। और बिहार में क्या हुआ, सामंतवादी पिछड़े दलित की लड़ाई थी वहाँ, ये हुआ। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की चाल थी। आप एक बार बता दीजिए, समाजवादी की चाल होती तो हम लोग धरना देकर डीएम को, कलेक्टर को ज्ञापन देते कि वहाँ सड़कों पे जाते, वहाँ हमें इटावा क्या करने जाना था। जब उनके परिवार से हम यहाँ मिल लिए हैं अंदर, तो हमें क्या जरूरत थी इटावा जाने की। हाँ, जब हवा बनाना होता तो अखिलेश यादव जी खुदे इटावा चले जाते, उस परिवार में चले जाते, हंगामा मच जाता। बुला करके अकेले में यहाँ मिल। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कोई नहीं था कि ऐसा सोच की दंगा हो। वो चाहते थे कि सब शांत हो जाएगा, 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो, गलत तो हुआ, मूत्र विसर्जन आपने किया। पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये बन रहा है, क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, पूरा देश पूछ रहा है। हाँ, तो ये तो सत्य है कि ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। ये पूछ रहे हैं। मनुस्मृति, रामचरितमानस, जितने ये वेद पुराण हैं, उसमें पूरा का पूरा आरक्षण और अधिकार
ये कब के लिखे हुए हैं? वो कब लिखे गए, कौन लिखा, कैसे लिखा, ये हम नहीं बता सकते। संविधान ने लिखा, जो संविधान लिखा है उसको माना जाएगा ना। संविधान जिसने लिखा, और जो कब लिखा, संवैधानिक- कब लागू हुआ है, सब जानते और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं संवैधानिक पद पे हैं, वो संवैधानिक पद को भी नहीं मानेंगे क्या अपने? अगर संविधान को नहीं माने तो अपने पदों को भी छोड़ दे भाई। अच्छा, ये पद तो संविधान के हिसाब से मिला है। और चर्चा चल रही है कि ये जो ब्राह्मण हैं, जो वो लगातार विरोध करते हैं आरक्षण का, कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन लोग अब चर्चा ये कर रहे हैं कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो आरक्षण बना हुआ है लगातार सदियों से, उस पर ये काबिज रहना चाहते हैं। ये जब से आरक्षण चालू हुआ था तब से विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। देखिए, बात ये कमी उनमें नहीं है, वो जो आज बोल रहे हैं उनका बोलने का मौका ही यादव दिए। आप बताइए, इसको गोबर पट्टी बोलते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब जहाँ यादव होगा वहीं ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को बसाया किसने? जैसे कहते नहीं, सांप को दूध पिलाया किसने? क्या करें ब्राह्मणों को? आपने बसाया नहीं करने का मतलब? अब भाई ये कहाँ थे यहाँ? आप इनका इतिहास बता दीजिए कि कभी उत्तर प्रदेश में रहे हो, या मध्य प्रदेश में रहे, या बिहार में रहे होंगे। ये आपने बसाया? यादवों ने ही इनको बसाया। और ये अब क्या हो रहा है, इस जब देखा पहले इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को लड़वाया पिछड़ा दलित से, हिंदू बना के। जैसे तुम मान के चलो यादव हो, कुर्मी हो, जो भी हो, तुमसे कहा ये मुस्लिम है, आप इनसे लड़ो, जबकि हमारी मुसलमानों से कोई लड़ाई थी नहीं। भाई आला उधल देख लीजिए, चाचा सैयद हमसे लड़े, हमारे साथ दिए लड़ाई में। किसने साथ दिया? अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि आपके जो राजा महाराजा थे उनको छल करके, लूट करके यहाँ बसाएंगे? ये आपने बसाया है इनको? ये लोग यही करते थे। क्या किया पाखंड? पहले इन्होंने आपको क्या करते थे, आप बलि जैसे मैंने कल एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था बलि, ये लोग बलि देते थे जानवरों की। रावण इनका विरोध किया। अगर राम को मान रहे हो तो रावण की भी कथा सुनना पड़ेगा। पढ़ोगे आप? ये कौन सुनाएगा कथा रावण? अरे हिम्मत से सुना देंगे आप? पढ़ो उसको। ये इसीलिए कह रहे हैं इतिहासकार जो लिखे। नहीं, हम राम को पढ़ेंगे ना, हम भारत के रहने वाले हैं, हम रामचंद्र जी का, हम राम को पढ़ेंगे। रावण आप एक बात बता दीजिए, फिल्म देखने जाते हो तो क्या हीरो के देखते हो, और जब खलनायक का रोल आता तो आंखें बंद कर लेते हो क्या? नहीं, उस पर तो हम गुस्सा निकालते ना, गुस्सा जाहिर करते हैं कि तो गुस्सा। अब आपको बता दें, रावण जो इसका विरोध किया, इन्हीं लोगों ने उसका क्या किया, उसको राक्षस घोषित कर दिए। रावण को राक्षस किसने घोषित किया, आप बताओ? राक्षस को राक्षस घोषित कौन करेगा भाई? वो राक्षस थे? कैसे थे बताइए? अरे जो सीता मैया को उठा ले गया हो, सीता मैया को उठा ले गए थे, उससे वो राक्षस हो गए। हाँ, ये तो राक्षसी काम था। एक इसीलिए कह रहे हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। इतिहास को ढूंढना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये राजनीति सुनिए, राजनीति अपनी जगह पे है। जब समाज पे आ जाएगा तो भैया दारा सिंह चुप नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए ना, तो किसको कह रहे हैं? ये जिसको आप समझा रहे हैं वो तो भागवत कथा में लगे, वो तो कह रहे हैं कि हम तो श्री कृष्ण के वंशज है ही नहीं, क्यों पढ़ते हैं? हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो क्या पढ़ेंगे फिर? रावण कथा नहीं, आप बाबा साहब को पढ़िए, ललाई जी को पढ़िए, बुद्ध कथा होती उसमें नहीं जाते हो? आप दुर्गा पंडाल के लिए तुम्हारे पास 20,000 रुपया है, मगर अपने लड़के को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओगे, ऊपर कहोगे महंगाई है। वाह, क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप सर। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने लड़के का कच्छा फटा है, मगर वो जाओगे विसर्जन करने, पता चला डूब के वहीं मर गए। और उसके बाद बाबा बोलेंगे, जो पाखंडी बाबा हो, क्या कहेंगे, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, चलो अब तेरा ही करो। मतलब पहले तो आप डूब के मर गए, एक परिवार का सदस्य चला गया, उसके बाद अभी तुम बचे नहीं हो, चलो अब तेरा ही करो। अरे वाह। तो अच्छा, एक चीज कर्जा लेकर तेरा ही करोगे। हमको एक बात बताइए, अब तो ये यादव समाज के लोग जो भागवत कथा कर रहे थे, अब उसकी लड़ाई में उतर आए हैं कि अरे जो भागवत कथा कर रहे थे वो सही है, अब हो सकता है कि एक व्यक्ति मारा गया, 3 व्यक्ति मारा गया, तो 30,000 और कथावाचक हो जाए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? 3,000 और कथावाचक आप पैदा हो जाए तो फिर क्या करेंगे? बात यह है, जब मोटी बुद्धि ने तो हम क्या करेंगे? ओम प्रकाश सही कहता है, बुरा न मानना। हाँ, जब ओम प्रकाश राजभर सही कहा कि मोटी बुद्धि है, ये किसी अच्छे लोगों के पास बैठेंगे नहीं। निरहुआ का रील देखेंगे, सपना चौधरी का गाना देखोगे तो तुमको इतिहास के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आए बाएं साएं बकते रहोगे। अब 19 लोग गए जेल, 19 लोग जेल गए
फर्जिन तो गए। अब वो क्या करें, अखिलेश जी साथ नहीं दे रहे हैं, तुम यादव नहीं हो, तुम ये हो, चौड़ी छाती, एक गाना किसी गायक ने बना दिया यादव के ऊपर, चौड़ी छाती। अरे ये सब नहीं था भैया, हमारा जो था, हम देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, हमें देश को मजबूत करने के लिए लड़ना चाहिए। हम एक कथा के लिए लड़ेंगे भाई, उनकी कथा है, जाके कहें अपने घर में, ना कहें। हम तो कहते बुलाई उन्हें, इनका शादी ब्याह काहे हम न बुलाओ, न तेरा ही बुलाओ। तो शादियाँ कैसे होगी फिर? शादी कोर्ट मैरिज नहीं होती क्या? कोर्ट मैरिज होती है तो ये जो मंत्रोच्चारण के साथ जो शादियां पंडित जी अच्छा एक कराते बात बताओ, जिनकी जिनकी मंत्र उच्चारण से हो गई है, अब उसमें से अब एक बात बताओ, दुल्हा लेके तुरंत मंत्र पढ़ के आवत है, रास्ते में एक्सीडेंट हुई के दुल्हन दुल्हा खत्म हो जात, क्या वो अधूरा मंत्र रहता है क्या? तो अपने पास जवाब नहीं है। हाँ, और उसके बाद तलाक जो हो जाता है, तलाक हो तो हो जा भाई, वो तो 36 गुण मिला। लगता है कि यंत्र मंत्र पूजा पाठ शादी विवाह जो शादी विवाह में जो अनुष्ठान पूजा रखा है सब गड़बड़। मुझे मेरी 35 साल के हो गए हैं, हमें एक जगह बता दीजिए, हमारी 3 पीढ़ियां पूजा किए हैं और इतने बुरे बुरे संकट आए, कबो भगवान प्रकट होके नहीं कहें कि चलो बेटा तुमने हमारी तपस्या की, अब की जाओ, तुमको जाओ राजा महाराजा बन जाओ तुम। ये रामानंद की कहानियां देख देख के लोगों को मनोरंजन करने के लिए ये सब बनाया गया था, मगर इसको अब धंधा बना लिया गया। जो असली लड़ाई है, आप एक बात बताती है, असली लड़ाई क्या थी? अंग्रेज से लड़े हम, असली लड़ाई थी। लड़े, आल्हा उदल की लड़ाई थी, असली थी। ये लोग महाराणा प्रताप को कहते हैं, वो अपने राज्य बचाने के लिए लड़े, असली लड़ाई थी। है ये लड़ाई है, आपने देखा। आप गंगा जल कहते हो, हम कह रहे नदी में पानी है, सच्चाई है, सूरज निकलता है, सच्चाई। ये नहीं मानेंगे, ये वो चीज मानेंगे कि तुम मुंह से पैदा हुए तो हम सर्वश्रेष्ठ है। आप बता दो कौन मुंह से, आज तक एक आदमी दिखा दो हमको कोई मुंह से पैदा हुआ हो। तो ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। कितने साल पहले हुआ था हमको पता ही नहीं। हमको पता नहीं। हिया जो आंखों की देखी बात का, ये ब्राह्मण मुंह से पैदा होते, देखिए ब्रह्मा हम कहे, ब्राह्मण पैदा। हम तो नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हैं। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय, और हाँ क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय मुंह से। जब तक आप नहीं ब्राह्मण कौन मुंह से पैदा होता है, क्षत्रिय तो बाहु से पैदा होता है। हम आपको बता दें, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। इन कहानियों को सिर्फ इसलिए सुनाया जाता था कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बैठे शांति से। अब उसको क्या किया, होशियारी से कहा चलो इसी पे हम लोग धंधा करते। धंधा का मतलब जानते हो क्या हुआ? अभी हम एक दिन बैठे थे यहीं पे, तो अभी हाँ यही बात आ गया, पीडीए का हमने लोग नारा दिया पीडीए का नारा। आप देख लो गमछा बिकने लगे, तो ये चलो ठीक, उन्होंने रोज का पगार पा गए। वो मेहनत का था कि उन्होंने छापा, कपड़ा खरीद के लाए, पैसा लगा के किया। इसमें कौन सा मेहनत है मैं बताओ? कर्पूर गौरम कहा 1100 रुपया दो, ना दे हो तो गौदान न करिए। है तो ये चीजें जो हैं सिर्फ हम लोगों को लूटा गया। और जानते हो क्या कहते हैं? आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो जो बता रहे थे टेटे टेटे आंखें नहीं खुली है, वो कह रहे हैं आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अरे उनसे पहले पूछो, बाप दादा जो कह रहे हैं जो 21 रुपया देते थे, ये बता रहे हैं। अरे अपने बाप दादा से पूछो, 4-4 बोरिया ले जाता है घर से जब फसल कटत रहा है, और 1-1 बिगहा पुंजा लिहिन, गैया पुंजा लिहिन, कहीं तुमका स्वर्ग मिली। स्वर्ग ही नहीं, हम आप माँ बाप की सेवा करो, आपको स्वर्ग यहीं मिलेगा। आप खेतों में मेहनत करो, स्वर्ग यहीं अपना घर बनवा लो। लखनऊ में बने कोठी, मुंबई में बनी कोठी, उसको बोलते हैं स्वर्ग। और जब झोपड़पट्टी में रह रहे हो और कहोगे हे भगवान अब तुम्हारे माथे हैं, सुन रहे हो शिव चर्चा, तुम्हारे पास शिव चर्चा सुने का है, लड़का का पैसा नहीं। अभी योगिक सरकार थी, कितने लोग भर्ती हुए? योगी सरकार है, ठीक है। अरे अब चली जाए 27 के बाद, वो हमारी जबान से निकला, समझ लो होगा। अब चमत्कार न समझ लो दादा, वही मान लिख डालो। क्या बात, समझ गए? सुनो पहले कितने लोग भर्ती हुए, एक भी बता दो उसमें से आदमी मंत्र के द्वारा गया हो? सब पढ़ के गए। किसी आदमी को बता दो कि कथा सुन के या मंत्र पढ़ के गया हो, भर्ती हुआ हो? अभी कह रहे हैं अंतरिक्ष गए थे, टीका लगाए थे। और सुनिए, जो गए थे अंतरिक्ष में, मिश्रा पंडित जी थे कोई गए हैं, तो उस पे पंडित जी लोग लिख रहे हैं, पंडित जी पृथ्वी के उस पार भी गए, तब भी शेषनाग नहीं दिखे, जिसके ऊपर बताते हैं कि पृथ्वी टिकी है। बता दो टिकी हो। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा हम कर रहे थे, हमारे साथ दारा सिंह थे, बातचीत हुई कथावाचकों को लेकर के, देश भर में क्या दुनिया भर में जो भद पिटी है हिंदू धर्म की, धर्म को लेकर के जो झगड़ा हो रहा है। पिछला एक डायलॉग था, कौन जात हो भाई, तब जात पूछ करके इस देश में किस तरह से दलितों और पिछड़ों को मारा जा रहा है, इसका जीता जागता जो सबूत है वो इटावा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरों लेकर रिपीट।